हेलो गाइस, हम ये सॉइल एंड वाटर इरोजन का 4th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैनल आप ASP कोचिंग के थ्रू देख रहे हैं। मेरा नाम मुकेश यादव, मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में टीचिंग करवाता हूँ। ठीक है, तो अब हम 4th लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले हमने डिस्कस किया इरोजन की डेफिनेशन डिस्कस की, फिर देन फैक्टर ऑफ इरोजन हो गए, टाइप्स ऑफ इरोजन हो गए, टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन हो गए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इरोजन को। तो ये मेथड्स है यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन। ठीक है, इस मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं कितना सोयल का लॉस हुआ है। ठीक है, इसमें फैक्टर्स मेथड्स में क्या है, A इक्वल टू R K L S C एंड P। सो A डिनोट करता है एस्टिमेटेड एवरेज सोयल लॉस को। ठीक है, यहाँ A डिनोट किसको करता है, एस्टिमेटेड एवरेज सोयल लॉस। ठीक है, ये सोयल लॉस हम किस में लेते हैं, पर टन पर एकड़ में इसको कैलकुलेट किया जाता है, जो पर ईयर होता है। ठीक है, सेकेंड R डिनोट करता है रेनफॉल रन ऑफ इरोजिविटी फैक्टर को, जो इरोजिविटी हमने फैक्टर पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो इरोजिविटी फैक्टर को क्या डिनोट करता है, R डिनोट करता है। R से क्या हो गया, रेनफॉल। ठीक है, A से क्या हो गया, एवरेज, एस्टिमेटेड एवरेज सोइल लॉस। ठीक है, अब हम बात करते हैं K किसको डिनोट करता है, K डिनोट करता है इरोडिबिलिटी को, सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर को डिनोट क्या करता है, K डिनोट करता है। ठीक है, फिर देन है L डिनोट करता है स्लॉप लेंथ फैक्टर। जैसे जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो स्लॉप उसका लेंथ पर्टिकुलर जो टोपोग्राफी के अंदर में आता है, तो उसका स्लॉप कितना है। ठीक है, तो L और S किसको डिनोट करते हैं, दोनों ही स्लॉप को डिनोट करते हैं। एक L डिनोट करता है स्लॉप लेंथ को, L दैट मीन्स लेंथ, और S डिनोट करता है स्लॉप स्टीपनेस को, S दैट मीन्स स्लॉप स्टीपनेस S। ठीक है, ये एक फैक्टर है। ठीक है, फिर अगर बात करें इसके अलावा C किसको करता है, कवर मैनेजमेंट फैक्टर को। इस पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर जो एकड़ है, उस एकड़ में जो सोयल है या लैंड है किस वेजिटेशन के द्वारा कवर है या नहीं है, वहाँ फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहे हैं या एग्रीकल्चर एरिया की बात कर रहे हैं, वो किसी ग्रासेस के द्वारा कवर है या नहीं है। ठीक है, लास्ट की बात करते हैं पी जो होता है ये डिनोट करता है सपोर्ट प्रैक्टिसेस। उसके कौन कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो किसको सपोर्ट करती हैं, इरोजन को, या तो वो सपोर्ट करेंगी या तो बढ़ावा देती है कुछ प्रैक्टिसेस, या कुछ प्रैक्टिसेस जो होती हैं लेस क्या करती हैं, इरोजन को लेजर करती हैं। ठीक है, तो इस जो 4-5 फैक्टर को इंक्लूड करके हम क्या निकाल सकते हैं, पर एकड़ एवरेज इरोजन को कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज लॉसेस को क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इरोजन के बाद में बात करते हैं कि विंड इरोजन क्या होता है। हमने जो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था वाटर इरोजन, ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया कि वाटर इरोजन से जो वाटर इरोजन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूनिवर्सल मेथड क्या है। ठीक है, तो अब बात करते हैं विंड इरोजन की। तो विंड इरोजन की, जैसे इरोजन की डेफिनेशन में क्या होता है, डी अटैचमेंट। दोनों में क्या हो रहा है, सोयल के पार्टिकल्स का डी अटैचमेंट हो रहा है, तो इसमें भी यही होगा। द प्रोसेस बाई विच लॉसेस ऑफ, किसका लॉस हो रहा है, लॉसेस ऑफ किसका लॉस हो रहा है, लॉस सॉयल मटेरियल्स, सॉयल में जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र हो जाता है, या डी अटैचमेंट होकर ट्रांसफ़र हो जाता है। किसके प्रेशर के द्वारा, एयर के प्रेशर के द्वारा, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, विंड इरोजन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि किसके फोर्स से हो रहा है, वो विंड के फोर्स से हो रहा है। दैट्स इट। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ विंड इरोजन। कौन कौन से टाइप होते हैं विंड इरोजन के, जैसे विंड के पार्टिकल, विंड इरोजन में क्या होता है, सॉरी, जो सोयल के पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है। हमें पता है सोइल्स के पार्टिकल की साइज़ डिफरेंट होगी, वो किस कैटेगरी में आते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर में आते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर में
उसके अकॉर्डिंग अगर जो पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिसके पार्टिकल्स की साइज, जो क्ले पार्टिकल्स के जो जिसकी पार्टिकल्स की साइज़ क्या होती है, ये क्ले कैटेगरी में आते हैं, पार्टिकल्स की साइज लेसर देन 0.002 mm से कम होती है, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, क्ले में आएंगे। तो देखिए जैसे अगर पार्टिकल्स या किसी मटेरियल की में जो वेट की बात करें, अगर वेट बहुत कम है तो हवा में क्या होता है, उड़ने लग जाता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर वेट ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, हवा में उड़ेगा नहीं, ठीक है। वो क्या करेगा, हवा का अगर ज़्यादा प्रेशर है तो वो क्या करेगा, स्किप करेगा, वो सरफेस पे ही सरफेस पे ही राउंड करने लग जाता है। तो आप पिक्चर के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि सबसे पहले अगर टाइप ऑफ इरोजन की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा इरोजन आता है, टाइप ऑफ इरोजन में बात करते हो, सबसे पहला टाइप में बोलते हैं सस्पेंशन। हमने बहुत सुना है कि सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, सस्पेंशन मतलब जो बोलते हैं ना, सस्पेंशन में डाल दिया, कुछ फाइनल तो रिजल्ट दो, सस्पेंशन है, क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो इस कंडीशन में इसमें क्या कैटेगरी रखी गई है, सोइल के जो पार्टिकल हवा में उड़ते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर दिन में तेज हल्की फुल्की आंधियाँ चलती हैं तो शाम को थोड़ा सा लगता है कि एक डस्ट सा जमा हुआ है या बहुत डस्ट सा उड़ रहा है, आपको क्लियर स्काई नहीं दिखेगा, जो विजन नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, सोइल के पार्टिकल्स उड़ते हैं। या हम वैसे भी देख सकते हैं कि छोटे नॉर्मल अगर एयर होती है, हवाएं चलती हैं तो भी सोइल के पार्टिकल उड़ते रहते हैं, तो हवा में कंटिन्यू उड़ते रहते हैं। वो जब ये कोल्ड होती है या हवा ठहर जाती है उस कंडीशन में पर्टिकुलर इस लोकेशन पे जाके जहाँ पे भी गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है, इसका एग्रीगेट्स क्या होता है, एग्रीगेट्स की बात करें, उनका जो ग्रुप या साइज़ की बात करें वो कैसा होता है, लेसर देन 0.05 mm होता है। अगर हम साइज़ की बात करें तो वो अगर जिस पार्टिकल्स की साइज़ क्या है 0.05 से लेज़र है, कम है, तो वो क्या करते हैं, उनका क्या होगा, हवा में वो सस्पेंशन करने लगेंगे, हवा में वो उड़ने लगेंगे कंटिन्यूसली बहुत देर तक। जब रात होगी या हवा कम हो जाएगी, हवा बंद हो जाएगी, तो वो कहीं दूर लोकेशन पे जाके क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, सस्पेंशन कैटेगरी में आते हैं। अब इसी कैटेगरी, इसके अलावा कैटेगरी यह होती है सॉल्टेशन, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स की साइज क्या हो जाएगी, इसमें सब इससे कम आते हैं, इसमें पार्टिकल्स की साइज क्या हो जाएगी, 0.05 से लेकर कितना होता है, इसमें लेकर कितना होता है 0.5 mm तक इसकी क्या होगी, साइज होगी, 0.5 से इसके लिए क्या होगी, साइज होगी। तो ये क्या करेंगे, ये जो पार्टिकल्स होंगे वो पर्टिकुलर क्या होंगे, कुछ हाइट तक वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, हाइट तक उछलेंगे, फिर थोड़ी दूर जाके गिर जाएंगे, फिर उछलेंगे, फिर जाके गिर जाएंगे, ठीक है। तो जंपिंग टाइप का जो होता है ना, हवा का प्रेशर आया, वो जंप करने लग गए, पर्टिकुलर एक डिस्टेंस कवर करने लग गए, फिर उसके बाद में फिर रुक गए, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, सॉल्टेशन कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं सॉल्टेशन में, यहाँ से जंप किया, जंप करके क्या हुआ, इतनी डिस्टेंस कवर करते, ये देखिए सॉल्टेशन में क्या आ गया, ये सॉल्टेशन हो गया। इसने क्या किया, यहाँ तक की जो डिस्टेंस क्या किया, इसने कवर कर लिया। ये किस कैटेगरी में, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स की साइज क्या है, किस पार्टिकल से अगर बात करेंगे, सस्पेंशन वाले जो पार्टिकल होते हैं 0.05 जो साइज के mm साइज के होते हैं, उससे लेजर अगर पार्टिकल की साइज है तो वो क्या करेंगे, वो जंप करके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करेंगे उसमें, जो उसकी साइज और हवा के प्रेशर के अकॉर्डिंग। और सस्पेंशन की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, सस्पेंशन हवा में उड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सस्पेंशन कर रहे हैं, हवा में पार्टिकल्स हैं, उड़ रहे हैं। तो इस किस कैटेगरी में रखा गया है, सस्पेंशन वाली कैटेगरी में, इस पार्टिकल की साइज़ कम है। एक अगर बात करें तो सरफेस क्रीपिंग जो की बात करें, सरफेस क्रीपिंग में क्या होता है, पार्टिकल्स की जो साइज़ होती है लेसर देन 0.5 mm, उसके जो ये बात करते हैं डायमीटर की, उससे जो डायमीटर क्या होता है, उसकी साइज़ होती है कम होती है, 0.5 से क्या होती है, 0.5 से ज़्यादा होती है, बड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, ना तो सस्पेंस कर पाते, ना तो हवा में उड़ पाते हैं, ना वो जंप कर पाते हैं, मतलब उस डिस्टेंस कवर करते हैं। उसकी अगर उसकी साइज़ ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, राउंड क्रॉल करते रहेंगे, स्क्रीप करते रहेंगे, वो घूमते रहेंगे, राउंड करते रहेंगे, तो राउंड घूमते घूमते वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है।
तो हमने डिस्कस किया कि विंड टाइप ऑफ विंड, कितने टाइप के विंड इरोजन होते हैं। उसमें सबसे पहला डिस्कस किया सस्पेंशन हो गया, देन सॉल्टेशन हो गया और सरफेस स्क्रीपिंग हो गया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या ध्यान रखना है, इसकी साइज़ क्या है। सस्पेंशन क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सस्पेंशन जो वाले पार्टिकल्स होते हैं उसकी साइज़ क्या होती है। जो टाइप ऑफ इरोजन का जो पार्ट है, सस्पेंशन एक टाइप है, उसकी साइज़, जो पार्टिकल्स की साइज़ कितनी होगी, डायमीटर कितना होगा। या फिर जो होते हैं सॉल्टेशन या सरफेस स्क्रीपिंग वाले, जो उसकी सरफेस स्प्रिकिंग टाइप के जो होते हैं उसकी साइज़ कितनी है। तो ये इसमें क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विंड इरोजन कंट्रोल मेजरमेंट की। हम बात करते हैं विंड इरोजन कंट्रोल मेजरमेंट में कौन कौन से मेजरमेंट हम यूज़ करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, या किस तरह इसको कंट्रोल किया जाता है या कम किया जा सकता है, ठीक है। तो फुली तरह से हम तो कंट्रोल कर नहीं सकते विंड इरोजन को, लेकिन क्या कर सकते हैं, कम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी। अब विंड की वेलोसिटी को हम रिडक्ट कैसे करेंगे, विंड की जो स्पीड हो गई उसकी स्पीड को कम कैसे करें। स्पीड को अगर हम कम करेंगे तो सोयल के जो होगी, जो गुब्बार आते हैं हवा के, उसके साथ में जो सोयल उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो उसको कम करेंगे, ठीक है। तो स्पीड को कैसे कम करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, पर्टिकुलर कुछ बैरियर का यूज़ कर सकते हैं या घास पे वेजिटेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब बैरियर कौन कौन से यूज़ होते हैं, सबसे बेस्ट और सूटेबल कौन कौन से बैरियर होते हैं जो हवा की वेलोसिटी को कम करते हैं। तो उसमें सबसे अगर मेन बैरियर की मैं बात करूं तो होता है विंड ब्रेक। विंड का मतलब हवा, ब्रेक का मतलब उसको रोकना। वो एक सिस्टम जो विंड को रोकने के लिए ही काम में लिया जाता है, ठीक है। तो विंड ब्रेक किसको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, विंड को कम करने, इसकी स्पीड को कम करने के लिए। पहली चीज, अगर मैं विंड ब्रेक की बात करना चाहूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं विंड ब्रेक की, तो विंड ब्रेक के दो टारगेट होते हैं। फर्स्ट टारगेट क्या होता है, फर्स्ट जो टारगेट क्या होता है, विंड की जो स्पीड को, जो होती है विंड की स्पीड होती है उसको कम करना, इसका स्पीड को, वेलोसिटी को कम करना ही टारगेट होता है विंड का ब्रेक का। विंड ब्रेक में क्या होता है कि एक प्लांटेशन, एक पर्टिकुलर हाइट का क्या लेंगे, उसमें प्लांटेशन लिया जाता है, ठीक है। इसमें सेम हाइट के प्लांट भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट क्या होता है, विंड को, वेलोसिटी, स्पीड को कम करना होता है। दूसरा, अगर हमें टारगेट की बात कराऊँ तो बात करें हम, अगर दूसरे टारगेट की बात करें तो उसमें कौन सा टारगेट आएगा, जैसे राजस्थान में आप लोगों को देखने को मिलता है हवा के साथ में क्या होते हैं, मिट्टी भी क्या होती है, गुबार जो होता है मिट्टी का, मिट्टी के एक साथ में उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। तो वो क्या, हवा के साथ में क्या होगी, मिट्टी भी, बहुत ज़्यादा मिट्टी ट्रांसफ़र होगी। तो अगर हमने यहाँ प्लांट लगा दिए और इधर से हवाएं निकल रही है, हवाएं जा रही हैं, तो इससे टकरा कर क्या होगी, वो मिट्टी यहीं पे गिर जाएगी, ठीक है। वो दूसरी, इसके जो बैक वाला फील्ड है, उसके बैक वाले फील्ड में, उस तरफ का जो फील्ड है, दूसरे डायरेक्शन में जो फील्ड है उसमें वो मिट्टी नहीं जा सकती, ठीक है। तो इससे विंड ब्रेक से, जैसे हाउस वगैरह को भी हम बचा सकते हैं, इधर वाली क्रॉप है उसमें उसको भी बचा सकते हैं। या अगर विंड की स्पीड कम होगी तो उधर वाली जो लैंड होती है उसके अपोजिट वाली, विंड से अपोजिट वाली जो लैंड होती है, वहाँ स्पीड कम होने की वजह से क्या होगा, स्पीड कम होने की वजह से वह क्या होगा कि जो सोइल का ट्रांसफ़र होगा वो कम होगा, सोइल इफेक्टिव कम होगी, इरोजन कम होगा, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है कुछ हद तक, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इसके क्राउन की, क्राउन कितना उसकी विड्थ के, वो सॉरी, क्राउन कितना डेंसिटी क्या है, क्राउन की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यह प्लांटेशन कौन सी स्पीसीज़ की है, अगर क्राउन घना वाला क्राउन है, डेंसिटी हैवी डेंसिटी वाला क्राउन यूज़ किया है, तो वो ज़्यादा हवा को कंट्रोल करना या इसकी वेलोसिटी को, स्पीड को कम करेगा, ज़्यादा कम करेगा। और अगर हम बात करें कि कम, जिसका क्राउन डेंसिटी अगर कम है, तो वो उसकी जो हवा की वेलोसिटी है उसको कंट्रोल करेगा, उससे जो हायर वेलोसिटी वाली या क्राउन की बात करें उसके कंपैरिजन में कम होगी, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें, इसमें बात करें शेल्टर बेल्ट, तो शेल्टर बेल्ट का पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ जैसे विंड ब्रेक का या पर्पज़ होता है, एक तो गर्म हवाएं या ठंडी हवाएं का से भी कंट्रोल, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना भी होता है, और एक हो गया जैसे हम बात कर रहे हैं इरोजन को कम करना।
अब अगर मेन बात करें शेल्टर बेल्ट का मेन पर्पज ही इरोजन को कंट्रोल करना होता है। फर्स्ट पर्पज क्या होता है, इरोजन को कंट्रोल करना होता है। इसमें वाटर इरोजन में इंक्लूड होता है। अगर वाटर इरोजन की हम बात करते हैं तो विंड ब्रेक की हेल्प से हम वाटर इरोजन को कंट्रोल बहुत रेयर कर पाते हैं। क्यों, क्या डिफरेंस होता है कि वाटर के विंड ब्रेक की वजह में वाटर जो इरोजन होता है, वाटर के थ्रू जो इरोजन होता है उसमें इफेक्टिव ये वाला मेथड कम है। ठीक है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये तो शेल्टर बेल्ट क्या होता है, उसी का एक फॉर्म होता है। इसमें भी जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री पे क्या किया जाता है, प्लांटेशन की जाती है। हम इसको भी आगे डिस्कस करेंगे, एक पिक्चर में हमने डिस्कस किया है सेपरेट। ठीक है, तो हम इसमें देख सकते हैं सेपरेट पिक्चर में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये क्या सिस्टम है, ये वाला सिस्टम है कौन सा, ठीक है। तो जो ये वाला सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, इसमें ये वाला सिस्टम है फर्स्ट वाला, इसमें ये इसको कहते हैं विंड ब्रेक। ये वाला सिस्टम क्या हो गया, विंड ब्रेक हो गया। ये वाला सिस्टम कौन सा है, शेल्टर बेल्ट। ठीक है, इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इस सिस्टम को कहेंगे शेल्टर बेल्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, विंड ब्रेक में सिर्फ और सिर्फ सेम हाइट का क्या किए जा रहे हैं, यहाँ पे प्लांटेशन आप देख रहे हैं जिसकी हाइट क्या है, सेम हाइट के हैं। मे बी ये हो सकते हैं सेम स्पीसीज के प्लांटेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो सेम स्पीसीज के प्लांटेशन है, सेम हाइट के प्लांटेशन हो गए। तो यहाँ इस मेन पर्पज क्या होता है, मेन पर्पज सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हवा को कंट्रोल, इसके वेलोसिटी को कम करना। ठीक है, अगर हम दूसरी सेक्शन में अगर हम बात करते हैं, विंड ब्रेक की बात करते हैं, तो विंड ब्रेक में क्या होगा, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें सेपरेट रो होती हैं। फर्स्ट रो में कम हाइट के प्लांटेशन लगाए जाते हैं, जो मिडिल रो होता है उसकी जो हाइट, प्लांट की हाइट होती है ज़्यादा होती है, और जो सेंटर रो होता है, सेंटर रो में प्लांट वो वाली स्पीसीज यूज़ करते हैं, वो वाले प्लांट यूज़ करते हैं जिनकी हाइट सबसे ज़्यादा हो। क्यों, ठीक है। इसके बाद में अगर फिर रो की सेकंड, उसके बाद में हाइट के बाद में बात करें तो इधर भी कौन से प्लांटेशन लगाए जाते हैं, उससे लेजर वाले, फिर उससे लेस हाइट वाले प्लांट यूज़ किए जा रहे हैं। यहाँ इसका मेन टारगेट होता है कि विंड का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है कि यहाँ हम भी जो स्पेस बचा हुआ है उसमें भी प्लांटेशन करते हैं, ग्रासेस ग्रो कर दी, हर्ब्स वाले और सब्स वाले प्लांट यूज़ कर दिए। तो पर्टिकुलर जो एरिया होता है या जो बाउंड्री होती है उसको फुली तरीके से कवर कर दिया जाता है। ठीक है, कवर करने की वजह से अगर वाटर के थ्रू भी विरोजन हो रहा है, यहाँ पे जो स्पेस आप लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ जगह बची हुई है, जो स्पेस बचा हुआ है, इसमें भी ऑलमोस्ट उसमें कवर कर दिया जाता है शेल्टर बेल्ट में। तो यहाँ से अगर पानी निकलेगा तो ये पानी निकलेगा तो यहाँ ओपन एरिया तो है नहीं, ग्रासेस वगैरह होगी, तो यहाँ से भी कंट्रोल किया जाता है इरोजन को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेस है इनके बीच में आप देख नहीं पा रहे होंगे, इसके बीच में अच्छा खासा स्पेस रहता है, तो ये किसको कम करेगा, वाटर इरोजन को। इफिशियंसी अगर इसकी क्या होती है, कम होती है, लेकिन अगर एयर के फ्लो को या वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ इफिशियंसी ज़्यादा होती है। अब इसमें बात करते हैं कि शेल्टर बेल्ट में आप लोग देख रहे हैं, देखिए हवा का फ्लो क्या हो गया, डायरेक्शन, हवा की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, बिल्कुल हवा की डायरेक्शन चेंज आपको मिलेगी। ठीक है, हवा की डायरेक्शन चेंज होगी। अगर जो यहाँ पे ये हाउस है या इस जगह की जो लैंड होगी, इस पर्टिकुलर जो ये पर्टिकुलर एरिया होगा, यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की जा रही होंगी, क्रॉप प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो हवा का क्या हो गया, डायरेक्शन ही चेंज हो गया। ठीक है, हवा क्या होगी, यहाँ पे अगर हवा की स्पीड क्या होगी, मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ हवा की स्पीड है, हवा की स्पीड क्या है 35 किलोमीटर प्रति 35 किलोमीटर अगर बात करें, 35 किलोमीटर या 35 mph की अगर हम बात करें, यहाँ 35 है तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 15 to 20 mph
h उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अगर इस पर्टिकुलर इस रीजन की बात करें तो यहाँ वेलोसिटी और भी कम हो जाएगी, यहाँ वेलोसिटी होगी 10 लेसर देन 10 हो जाएगी, या 10 to 15 उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं ये एरिया प्रोटेक्ट हो चुका है, तो इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, शेल्टर बेल्ट का। तो इसमें इरोजन को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के, इसी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है शेल्टर बेल्ट। ठीक है, ये फिर से हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे भी अगर ओपन एरिया है, क्रॉप लगा दिया है, जो एरिया ओपन है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं वेजिटेशन जो पार्ट होता है, वेजिटेबल जो पार्ट होते हैं उसको हमने बिछा दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, हवा आएगी तो यहाँ से क्या होगा, ये मिट्टी उड़कर नहीं जा सकती। ठीक है, फिर से हम उस पर चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट इसमें यूज किए जा सकते हैं। एक दूसरा होगा ग्रास ग्रोविंग, ग्रासेस वगैरह हम ग्रो करके क्या कर सकते हैं, जो रिडक्शन कर सकते हैं, विंड वेलोसिटी को कम कर सकते हैं, स्पीड को कम करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर रीजन पे। ठीक है, अब बात करते हैं सोइल एग्रीगेट्स इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सोइल एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सोइल पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर फॉर्म को ही क्या कहते हैं, सोइल एग्रीगेट कहते हैं। तो सोइल एग्रीगेट को मतलब उस फॉर्म को जहां अगर चिपके हुए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के द्वारा या प्लाउइंग करके या हैरो करके उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए, सोइल के पार्टिकल को सेपरेट ना किया जाए, उसको रहने दीजिए कि एग्रीगेट आपस में चिपके हुए, ज़्यादा से ज़्यादा सोइल पार्टिकल चिपके हुए रहें। उसके लिए हम कुछ टेक्निकल मेथड्स भी यूज़ करते हैं, उसके ऊपर लेवलिंग करवा दी जाती है, तो जो उसका चिपका दिया जाता है। ठीक है, उसमें मॉइस्चर होने के बाद में उसमें क्या करवा दिया जाता है, लेवलिंग करवा दी जाती है। तो ये हो गया, या फिर और हो गया कि उसमें प्रॉपर मॉइस्चराइज रखा जाता है, ये मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। या फिर उसमें क्या किया जाता है कि जो मैन्योर होता है, गोबर की खाद हो गई, या फिर उसमें पोल्ट्री जो मैन्योर हो गया, वो यूज़ करते हैं। यूज़ करने से क्या होगा, सोइल के पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए रहेंगे। ठीक है, मैन्योर का ये फॉर्म ही होता है कि अगर हम मैन्योर यूज़ करते हैं, मॉइस्चर होता है कि सोइल के पार्टिकल चिपके रहेंगे, तो हमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है किसके, सोइल एग्रीगेट को इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब हम बात करें सोइल सरफेस को मॉइस्चर रखने की बात करेंगे हम। अगर सोइल सरफेस को क्या रख सकते हैं, मॉइस्चर रखेंगे, तो भी क्या होगा, इसको विंड को, इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, किसमें, सोइल मॉइस्चर कैसे बनाए रखना है, जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर उसमें डाल सकते हैं। और ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर डालेंगे, या फिर क्या करेंगे, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करेंगे तो उसको मेंटेन करना है कि हैवी प्लाविंग नहीं करनी है हमें। ठीक है, जिस टाइम पे हवाएं ज़्यादा आती हैं, हवाएं ज़्यादा, जून जैसे बात करें कि अप्रैल में और मई में हवाएं तेज़ चलती हैं, मई और जून में, तो उस टाइम पे पर्टिकुलर जो रीजन को अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं, जिस लैंड में कंट्रोलिंग करवाई जा रही है, वहाँ पे हैवी प्लाविंग यूज़ ना की जाए। ठीक है, हैवी प्लाविंग यूज़ ना की जाए, जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैपिंग ऑफ साल्टेटिंग सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, तो ट्रैपिंग ऑफ साल्टेटिंग सॉइल पार्टिकल्स की बात करते हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं, स्टबल या मल्च का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसको स्टबल का यूज़ कर रहे हैं, मल्च का यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो रीजन की जो सॉइल है उसको हमने क्या कर दिया, ऊपर से कवर कर दिया। किसी दूसरे फार्म से भी हो सकता है, हमने वेजिटेटिव पार्ट ले आए, घास वगैरह ले आए, या किसी क्रॉप के जो बचा हुआ मैटर है उसको ले आए और उस लैंड पे हमने क्या कर दिया, डाल दिया। डालने की वजह से तेज़ हवाओं की वजह से जो मिट्टी क्या होगा, मिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी मल्चिंग हम यूज़ कर सकते हैं, मल्चिंग भी टाइप होते हैं, इसमें वेजिटेटिव मल्चिंग यूज़ कर रहे हैं, या कौन से वाले प्लास्टिक के मटेरियल की मल्चिंग हमने क्या किया, यूज़ किया है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है मल्चिंग कौन सी यूज़ करें। मिनिमम कम से कम उसमें क्या होता है, प्लाविंग या कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो कम से कम कल्टीवेट करके उसको क्या बचाया जा सकता है, सोइल को बचाया जा सकता है, इरोजन को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात करें, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है हमने पर्टिकुलर उसमें लाइन्स में क्रॉपिंग करवा कर। ठीक है, तो लाइंस में क्रॉपिंग करने की वजह से क्या होगा, एक लाइंस बनी रहेगी, तो यहाँ से अगर हवा स्पीड से अगर हवा आ रही है तो उसका फ्लो कम हो जाएगा, तो ये क्या, यहाँ से इरोजन कम होगा। ठीक है, तो लाइंस में क्रॉपिंग होगी तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है इरोजन को। इसके अलावा कवर क्रॉप हो गया, वो वाली क्रॉप्स जो बोल सकते हैं कवर करती हैं। कवर क्रॉप में ग्रासेस होगी, ग्रासेस को अगर हम ग्रो करते हैं तो दो फायदे होंगे। अगर किसी लैंड पे हमने ग्रास ग्रो की
तो कौन कौन सा, एक तो हमें जो मैन्योर प्रोवाइड हो जाएगी, जिसमें खाद, हरी खाद हमें उसमें मिल जाएगी, मैन्योर ना कि हरी खाद की बात करें तो वहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें हरी खाद मिल जाएगी जब उसको हमें क्रॉप बोना है। नेक्स्ट अगर क्रॉप लेनी है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की जब बात करते हैं तो उसमें प्लाविंग कर दी जाएगी। प्लाविंग से जो वो ग्रास है वो किस में मिक्स हो जाएगी, सोयल में। सोयल में मिक्स होने के बाद में उसका क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा, सड़कर वो उसका क्या हो जाएगा, खाद के काम में वो यूज आएगी। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया जाता है, सोयल को, वो वाली क्रॉप्स यूज की जाती हैं जो सोयल को कवर कर सकें। ठीक, अब हम बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं सोयल और वाटर कंजर्वेशन। सोयल और वाटर कंजर्वेशन, तो सोयल और वाटर कंजर्वेशन में हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर सोयल और वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जाएगा। तो अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात करें, प्री पीजी के सिलेबस की बात करें, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ उसमें है विंड कंट्रोल दिया गया है। कौन सा कंजर्वेशन है, कंट्रोल ऑफ विंड इरोजन, यही कंट्रोल ऑफ विंड इरोजन के बारे में पूछा गया है। वाटर इरोजन के कंट्रोल के बारे में डिस्कस नहीं किया गया, तो आपको एडिशनल वीडियो यूट्यूब पे इसी ASP की साइट पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी डिस्कस करते हैं कंट्रोल ऑफ विंड के बारे में अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, तो सॉइल और वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो सॉइल कंजर्वेशन, सोयल कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्व का मतलब हो गया उसको बचाना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जो सोयल लॉस कर रहे हैं हम या न्यूट्रिशन लॉस कर रहे हैं तो उसको क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, वही किस में आता है, सोयल कंजर्वेशन में आता है। तो सोयल कंजर्वेशन की अगर बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो इट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ सोयल। क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सोइल को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट इरोजन, जो सोइल का इरोजन हो रहा है उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, उसमें लॉस ऑफ जो फर्टिलिटी है, उसकी सोइल की जो फर्टिलिटी होती है, उसमें फर्टिलाइजर अवेलेबल होते हैं, उसके लॉस को क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। तो कम कैसे करेंगे, उसमें कम फर्टिलिटी, किसके द्वारा फर्टिलिटी लॉस हो रही है, नेचुरल कुछ एलिमेंट थे जिसमें हमने बात की, या केमिकली आर्टिफिशियल मीन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसको फर्टिलिटी के लॉस को कम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं सोयल वाटर एंड, इसको अनदर फॉर्म में अगर कह सकते हैं तो मॉइस्चर कंजर्वेशन, सोयल वाटर कंजर्वेशन या मॉइस्चर कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इट इज़ द प्रैक्टिस, ये एक प्रैक्टिस है। उस सेम वही डेफिनेशन की बात करें तो सेम होगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, उसका कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन करेंगे, जो इरोजन हो रहा है, वाटर के थ्रू इरोजन हो रहा है। ठीक है, ये सो प्रैक्टिस और मेजरमेंट दैट इंक्रीज द सॉइल अवेलेबिलिटी। ठीक है, इंक्रीज द सॉइल अवेलेबिलिटी, मॉइस्चर एंड रिड्यूस सॉइल मॉइस्चर लॉसेस। जो सॉइल मॉइस्चर का लॉस होता है उसको कंट्रोल करना ही हम किस कैटेगरी, किस में रखेंगे, सोयल वाटर और मॉइस्चर कंजर्वेशन में रखेंगे। ठीक है, बात क्या करना है हमें, सॉइल मॉइस्चर के लॉसेस को रिड्यूस करना है या इसकी अवेलेबिलिटी को, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात, किसकी, डेफिनेशन की बात हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस की अगर बात करें तो उसमें दिया गया है विंड इरोजन को कंट्रोल करना। किसको कंट्रोलिंग की बात करी है, सिर्फ और सिर्फ विंड इरोजन की। तो चलिए डिस्कस करते हैं विंड इरोजन के बारे में। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ विंड इरोजन, कंट्रोल ऑफ विंड इरोजन। विंड इरोजन में अगर कंट्रोलिंग की बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आते हैं जिसके थ्रू हम विंड इरोजन को कम कर सकें। उसमें अगर पहली प्रैक्टिस की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस को क्या करना है, हमें प्रोटेक्शन करना है वेजिटेशन कवर के थ्रू। वेजिटेशन क्या होता है, जो ग्रासेस को उससे कवर कर सकते हैं, फॉरेस्ट से कवर कर सकते हैं, सर्ब्स या हर्ब्स वाले जो प्लांटेशन होते हैं उससे कवर कर सकते हैं। तो ये ऑल दीज जो किस पे डिपेंड करती है, हमारा जो टारगेट क्या होता है, उसको पर्टिकुलर को प्रोटेक्ट करना ही हमारा टारगेट होता है। या फिर किसी जो क्रॉप के रेजिड्यूज होते हैं, क्रॉप के जो हमने सपोज एक क्रॉप काट दी है, उसके जो फ्रूट को यूज़ कर लिया है, जैसे बात करें मेज़ की, मेज़ से हमने क्या है, उसका फ्रूट तोड़ लिया, तोड़ने के बाद में जो स्ट्रॉ बच रहा है, जो रेजिड्यूज जो बच रहा है, उसको हम यूटिलाइज़ कर लेंगे, जो लैंड पे उसको बिछा देंगे। बिछाने की वजह से क्या होगा, हवा का प्रेशर कम होगा, ये मिट्टी क्या होगी, उड़ेगी नहीं। ठीक है,
अब इसके अलावा हम बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड क्या करना है, सेकंड में सेम एज इट इज अगर हम बात करें तो सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एग्रीगेट को क्या करना है, सोइल के पार्टिकल को बनाए रखना, एक दूसरे को एग्रीगेट करना। ये कैसे एग्रीगेट कर किया जा सकता है, क्लाउड्स ऑफ सोइल। क्लाउड का क्लाउड्स ऑफ अगर हम बात करें क्लाउड्स कर दिया जाता है सोइल, क्लाउड का मतलब उसको एक उस फॉर्मेट में रखा जाता है कि जैसे ढेले वाली फॉर्मेट में रखा जाएगा। अगर पार्टिकल अलग अलग होंगे तो सोइल का क्या होगा, इरोजन ज़्यादा होगा। अगर वो पार्टिकल्स एक जगह होंगे, ढेर के रूप में होंगे, सोइल के आपस में पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे इजीली। वो क्या होगा, वहाँ से इरोजेट होके या ट्रांसफ़र होके वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जा सकता। ठीक है, अब इसके अलावा बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैरियर्स। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैरियर्स, कौन ऐसे बैरियर्स यूज़ करना है, ठीक है, इस्टेब्लिश करना है जो उसको इरोजन को कंट्रोल कर सकें और उसको ट्रैप करना है। जैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गई, शेल्टर बेल्ट हो गया, विंड ब्रेक हो गया, जो ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया था। तो फिर से उसके बारे में देख लेते हैं कि ये जो सिस्टम है हमें क्या करना है, डेवलप करना है, जिससे हम क्या कर सकें, कंट्रोल कर सके हैं विंड को, इरोजन अगेंस्ट इरोजन। ठीक है, दूसरे एस्पेक्ट्स में कौन कौन सा आ गया, प्रोटेक्शन आ गया, किसको प्रोटेक्ट करना है, सोइल सरफेस को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, किसका, जिसमें वेजिटेशन आ गया, क्रॉप रेजिड्यूज हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिंग्स एग्रीगेशन और क्या करेंगे, क्लाउड टू द सरफेस। ठीक है, इसके एस्टैब्लिशमेंट आ गया। अब बात करते हैं इसके कि ये फॉर्मेट कैसा होता है, विद पिक्चर फॉर्मेट में इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो पिक्चर फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो ये आप लोग देख सकते हैं वेजिटेशन से क्या किया गया है, इसको वेजिटेशन से कवर किया गया है। अगर प्रोटेक्शन ऑफ सोइल सरफेस की बात करें तो ये सोइल सरफेस है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो किसकी लाइन है, ये स्ट्रिप जो लाइन किसकी लाइन है, क्रॉप की लाइन है। ये लाइन किसकी लाइन होगी, क्रॉप की लाइन होगी। अब दो जो रो होती हैं, क्रॉप की जो रो होती हैं, इसके बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, जो खाली दूरी होती है, उसको किसी से कवर तो कराना है। अगर जब कवर कर लेंगे तो सोइल जो ऊपर का पार्ट हवा के द्वारा जो पार्टिकल उड़ेंगे या हवा की वजह से जो मिट्टी का लॉस होगा, वो अब हवा की वजह से मिट्टी का लॉस नहीं हो जाए, क्योंकि हमने क्या कर दिया, स्ट्रो से जो वेजिटेबल के पार्ट बचे हुए थे, घास फूस जो हमारे पास में बचा हुआ था, उससे हमने क्या कर दिया, इस एरिया को कवर कर दिया। और ये पर्टिकुलर एरिया हमने क्या कर दिया, ओपन, इसके पास जो नियर बाई रूट सिस्टम के लिए ओपन रख लिया, और बाकी प्लांटेशन का जो एरिया है वो ओपन रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो किस में आ गया, सरफेस कवरेज, प्रोटेक्शन ऑफ सरफेस। ठीक है, सोइल सरफेस। अगर इसके अलावा हम बात करें तो विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट की बात करें तो सेम एज इट इज हमने डिस्कस किया था, ये फॉर्मेट होता है। बाउंड्री पे हम इसने क्या लगाया, देखिए बाउंड्री पे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर बाउंड्री पे क्या कौन से प्लांट यूज़ किए गए हैं, प्लांट यूज़ किए गए हैं किस पर्पज़ के लिए, इरोजन को कम करने के लिए, हवा की वेलोसिटी को, स्पीड को कम करने के लिए क्या किया गया है, प्लांटेशन लगाए गए हैं। ठीक है, अब यही जो इसी तरह के मेथड्स को, जो सेम मेथड्स है थोड़ा डिफरेंट है, उसमें से आता है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट का इसका पर्पज़ की बात करें तो इसका पर्पज़ विंड ब्रेक, विंड की वेलोसिटी को कम करना होता है। ठीक है, लेकिन इसकी अगर पर्पज़ की बात करें तो ये इरोजन को कम करता है। इरोजन जो अगर मिट्टी जा रही है उसको भी रोक लेता है, ये मिट्टी को नहीं रोकता। ये क्या करता है, हवा के प्रेशर को कम कर लेता है, दैट्स इट। ये क्या करता है, मिट्टी को भी रोक सकता है, ये पानी का जो फ्लो होता है, स्पीड होती है, उसको भी कम कर देता है। क्योंकि जो इसमें प्लांटेशन आप देख रहे हो, प्लांटेशन क्या होती है, पास पास में होती है। बड़ी वाली छोटे वाले प्लांट भी हो गए, इससे बड़े हो गए, फिर इससे बड़े प्लांट हो गए। ठीक है, तो इस टाइप का इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब क्या होगी, दो चीज़ें हो जाएंगी इससे। दो चीज़ें क्या होगी, जो स्पीड होती है या जो डायरेक्शन होता है, एयर का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ही बिल्कुल चेंज हो गया। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो यहाँ से एयर आ रही है तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, थोड़ा अपर पार्ट से लेकर, हाइट से लेकर वो आगे जाके फिर से अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर यहाँ प्लांटेशन की जितनी हाइट होगी, हमने जितनी हाइट पे प्लांट यूज़ करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस ये प्रोटेक्ट, कितनी हाइट पे अपन, कितनी डिस्टेंस पे अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर बात करूं मैं, इसके रेशियो की बात करूं तो ये रेशियो कितना रहता है, 1:25 रेशियो में रहता है। अगर हमें प्रोटेक्ट करना है लैंड को, हमारे पास में सपोज दैट की कितनी वो है, लैंड कितनी है, 25 मीटर डिस्टेंस है लैंड का। ये जो लैंड है यहाँ से, अगर यहाँ तक की लैंड की क्या बात करूँ मैं, ये लैंड कितना है, 25 मीटर डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है, 25 मीटर डिस्टेंस है। तो जो यहाँ पे प्लांटेशन हम करवा रहे हैं, शेल्टर बेल्ट जो प्लांटेशन करवा रहे हैं,
उसकी हाइट कितनी रखेंगे, कितनी हाइट रखेंगे 1 मीटर। अगर हमने प्लांट की हाइट 1 मीटर रखी तो वो फ्लो क्या हो जाएगा 25 मीटर के बाद में जाकर वो इसका इफेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जो प्लांट थे उसकी हाइट कितनी थी 1 मीटर, प्लांट की हाइट कितनी हो जाएगी 1 मीटर। तो यहाँ से जो फ्लो होगा 1 मीटर से इसका डायरेक्शन चेंज होके 25 मीटर को कवर कर लेगा। वैसे ही अगर की बात करूँ, अगर हम बात करें इसके ज़्यादा मोर डिस्टेंस की बात करें या लैंड ज़्यादा बड़ा लैंड है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमें किसको कंसिडर करना पड़ेगा, हमें फॉलो करना पड़ेगा 1:25 का रेशियो फॉलो करना पड़ेगा। मतलब 1% यह हो जाएगा हाइट इज टू ये हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में होना चाहिए, जो लैंड है उसके लैंड से लैंड के एक बाउंड्री से लेकर जो दूसरी वाली बाउंड्री है उसके बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो पूरी अपना टारगेट क्या होगा, पर्टिकुलर उस लैंड को कवर करना। उसमें जो स्पीड है, हवा की स्पीड को भी कम कर रहे हैं, इरोजन को भी कम करने के लिए, इरोजन को कंट्रोल करने के लिए। तो यही है कि हाइट को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर सपोज दैट कि इसकी डिस्टेंस क्या है 100 मीटर है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, एवरेज 4 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। प्लांट की हाइट 4 मीटर होगी तो कितनी दूरी के एरिया को कवर करेगा, वो 100 मीटर के एरिया को कवर करेगा। प्लांट की हाइट 1 मीटर है तो वो कितनी एरिया को कवर कर रहा है, आगे 25 मीटर एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। तो आपके तो ये किस पे डिपेंड करता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पे, क्या कितनी रिक्वायरमेंट्स है, कितनी एरिया को कवर करना है, उतनी हाइट वाले स्पेसीज हमें शेल्टर बेल्ट के लिए यूज़ करने हैं, ठीक है। तो स्पेसीज चूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने पहले तो एरिया को फाइंड आउट करना होगा कि जो लैंड है अपनी उसके एरिया कितना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो वाली स्पीसीज यूज़ करनी है जिनकी हाइट उस एरिया के लिए इस रेशियो में फुलफिल हो सके, ठीक है। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा सॉइल एंड वाटर इरोजन। सॉइल और वाटर इरोजन के टाइप से कर लिया हमने, कंट्रोल डिस्कस कर लिया, इसके फैक्टर डिस्कस कर लिए, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद में हम हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये फॉरेस्ट इंजीनियरिंग का पार्ट का सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा इंजीनियरिंग का पार्ट, जिसमें जो स्टेट ऑफ, अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें इंडिया में, मशीनरी की बात करें, उसके बाद जो पंप वगैरह, इंजन वगैरह की बात करेंगे, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स